Now dear students, today we are going to study about the phylum Aschelminthes, and I am going to give you the important points of it. Like first of all, you have to understand what animals came into this phylum. तो ये animals हैं Aschelminthes phylum में. राउंड वर्म्स लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये राउंड वर्म्स, एंड द डायग्राम इज गिवन. ये किसके डायग्राम बने अगर आप याद करो, आपने कभी देखे हो, दीज आर द एस्केरिस. तो ये एस्केरिस के डायग्राम बने हुए. तो नाउ अब आप एस्केरिस एक एनिमल है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. अब आप देखो ऐसे राउंडेड है ना इसकी बॉडी, अगर हम यहाँ से कट करें तो सर्कुलर आएगा. दैट्स वाई वी कॉल देम राउंड वर्म, इसलिए इनको राउंड वर्म कहते हैं. सिलिंड्रिकल बॉडी है ना इसकी, इसलिए इनको बोलते हैं ऐसा राउंड वर्म. दे आर फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मीन्स दे कैन लिव एनीवेयर. एक्वेटिक बेसिकली, दैट मीन्स दे आर फाउंड इन वाटर. टेरेस्ट्रियल, दैट मीन्स दे आर फाउंड इन टू द लैंड. आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी वर्ड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, आगे से मैं बोलूँगी आप समझ जाओगे, ठीक है. अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो टेरेस्ट्रियल मीन्स विच आर फाउंड ऑन द लैंड. पैरासिटिक मीन्स दे लिव इधर इनसाइड योर बॉडी और आउटसाइड योर बॉडी. दे कैन बी पैरासाइट ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल. मतलब हम प्लांट्स में या एनिमल्स में किसी की भी बॉडी पर ही अगर रह रहे हैं अंदर या बाहर, तो दे आर नोन एज पैरासिटिक. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बच्चों रिमेंबर वन थिंग, एक बार आपने पीछे ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया तो अब आपको हमेशा आगे याद रखना है कि अब और इससे नीचे हम नहीं जा सकते ना. वंस यू आर इन द क्लास 8 सपोज, तो अब 8th क्लास के बाद अब 9th 10th 11th ही जाओगे ना, 6th 7th 4th में तो नहीं जाओगे. तो इन द सेम वे जब ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे एनिमल्स का, जो क्लासिफिकेशन जो आपने किया है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किया है. तो अब ऑर्गन सिस्टम आपने एक बार बोल दिया तो आगे जितने भी फाइलम्स हैं आप ऑर्गन सिस्टम ही बोलते रहोगे, उसको नीचे नहीं आपने बोलना है. तो आपको लर्न करना ईजी हो जाएगा कि आप हमेशा क्या बोलेंगे, ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन बाइलेटरल सिमेट्री, यू नो द मीनिंग ऑफ द बाइलेटरल सिमेट्री. And triploblastic animal, you also know the triploblastic animal, that means 3 germinal layers are present: ectoderm, endoderm and mesoderm. Pseudocoelomates, you also know that what is the meaning of pseudocoelomate when coelom is not lined by the mesoderm. आपको पता है, सब याद है ना, मैं फिर भी रिपीट जल्दी से कर देती हूँ. Alimentary canal is complete. What do you mean by it? That means it has 2 openings, mouth and anus. तो उसको क्या बोलते हैं, complete बोलते हैं. With a muscular pharynx. Pharynx is a part you have studied in the digestive system in the 10th standard. तो pharynx is made up of various kinds of muscles, तो इसलिए उसको बोलते हैं मस्कुलर. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है. मस्कुलर pharynx पाया जाना इज इम्पॉर्टेंट थिंग. एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं, किडनी नहीं होते इनके पास. दे रिमूव द बॉडी से वेस्ट मटेरियल को वो रिमूव करने का काम करते हैं थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर. देयर इज नथिंग एनस लाइक थिंग. सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं. मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. यू कैन सी इन द डायग्राम. फीमेल जो है काफ़ी लंबी है, पतली वो है, पतली लंबी, मोटी, सॉरी पतली तो नहीं, पतला तो ये लग रहा है देखने में ना. मेल इट इज़ थिन एंड इट इज़ क्वाइट थिक एंड लॉन्ग, है ना. तो सेक्सेस आर सेपरेट, मेल्स एंड फीमेल्स आर, यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश देम. आप पहचान सकते हो इनको देख करके. अभी बताऊंगी कैसे पहचान सकते हैं. मेल्स एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश कैसे. ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स. देखो अभी अगर पहचानना हो तो ये फीमेल इट इज़ लॉन्गर, एंड मेल का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो देखो ऐसे क्वाइल्ड होता है, फीमेल में नहीं क्वाइल्ड होता है. तो ये देखकर आप इनको रिकग्नाइज भी कर सकते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, दैट मीन्स बॉडी के अंदर होता है. एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट का मतलब आप समझते हैं, दैट मीन्स एग से डायरेक्टली यंग वंस जो है वो बन जाते हैं. देयर विल बी नो लार्वल स्टेज. अगर लार्वल स्टेज बनती है तो आप उसको इनडायरेक्ट बोलते. तो दे में भी डायरेक्ट, दैट मीन्स यंग वन डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, और इनडायरेक्ट, यानी कि दोनों तरह से पॉसिबल हो सकता है. डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. एंड दे, यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखी है, यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट. का मतलब क्या होता है कि जो जब ये छोटे होते हैं तब भी अपने पेरेंट्स के जैसे ही लगते हैं. दे आर नॉट लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. एडल्ट स्टेज भी वैसी उनकी होती है जैसी बचपन होता है उनका. एग्जाम्पल्स हैं, स्कैरिस है जो आप याद रखेंगे, तो दिया ही हुआ यहाँ पे, आपको पढ़ना ही पढ़ना है. देन नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे 12th में विचेरिया फाइलेरियल वर्म, तो ये भी आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है. तो यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 नेम्स, एक्सकैरिस एंड विचेरिया, क्योंकि स्कैरिस इस साल आप पढ़ रहे हो, विचेरिया आपको नेक्स्ट ईयर काम आएगा. Then come to the phylum Annelida, most interesting phylum. Annelida phylum है earthworm का. They have not given the diagram of earthworm. They have given the diagram of some other animal. This is Nereis and this is the leech. ये भी उसी के अंदर आते हैं, ठीक है. कोई एक ही एनिमल तो नहीं आता है. तो नेरिस भी आता है, लीच भी आता है, एंड अर्थवर्म भी आता है. तो आप इनको तीनों के नाम से याद रखोगे. बेसिकली अर्थवर्म से आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है. तो these now characteristic features, these are aquatic, marine and freshwater animal.
दैट मीन्स एक्वेटिक है, ये पानी में रहते हैं, तो पानी में भी दोनों जगह रह सकते हैं। मरीन मीन्स आपको बताया था सी वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल भी हैं, ये लैंड पे भी रहते हैं, जैसे अर्थवर्म हमारा रहता है लैंड पे रहता है। फ्री लिविंग है, दे कैन फाउंड एनीवेयर। एंड समटाइम पैरासाइट, कई बार ये दूसरों की बॉडी पर भी रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी पर भी रहते हैं। देखिए अगेन, organ system of organization, bilateral symmetry as you have studied over here, है ना, वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। तो bilateral symmetry है, triploblastic है, again metamerically segmentation, earlier you have studied about the मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मैंने आपको बताया था मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज फिंगर में मैंने बताया था 2, 3 या मैं ये पेज लेकर के अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब बताया था कि सपोज दिस इज द अर्थवर्म और ये इस तरह से मैंने इस पे ये लाइंस डाली हैं, तो दिस इज कॉल्ड मेटामर, या फिर इनको हम क्या बोलते थे, सोमाइट्स बोलते थे। वी कॉल इट सोमाइट्स और मेटामर्स इनको बोला जाता है। तो ये बाहर से भी सेगमेंटेशन दिख रहा है और अंदर भी होना चाहिए, दैट मीन्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली भी इनकी बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो वैसी ही होती है जो मैंने आपको बताई थी। तो मेटामियर्स पाए जाते हैं इनके अंदर। आप यहाँ भी देखो, ये छोटे छोटे मेटामियर्स हैं सारे, यहाँ भी मेटामियर्स हैं। अर्थवर्म की बॉडी आप ऑलरेडी जानते हो, वहाँ भी मेटामियर्स होते हैं। यू कॉल देम एनुलस, जो अर्थवर्म है उसमें एनुलस भी इसको हम बोलते हैं। They possesses longitudinal and circular muscles. Two types of muscles are found in the animals, either circular or longitudinal. तो जैसे circular का मतलब होता है यूं ऐसे rounded muscles का पाया जाना, that is circular muscles, and longitudinal का muscles का मतलब होता है ऐसे ऐसे लंबाई में पाया जाना। तो ये स्पेशल फाइलम है, आपको ये स्पेशल चीज़ याद रखनी है। longitudinal and circular both kind of muscles are found, and इनकी हेल्प से they can easily perform the movement, लोकोमोशन कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेरिस, दिस इज द नेरिस एंड दीज आर कॉल्ड पैरापोडिया। ये बिकॉज इट इज एक्वेटिक, इट इज फाउंड इन वाटर, तो विद द हेल्प ऑफ दीज पैरापोडिया इट कैन इजिली स्विम, ये स्विम करता है। तो दीज आर द पैरापोडिया एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड फ्लोज इन टू द आर्टरीज एंड वेन्स। Then nephridia is the another important thing. Like we have a kidney for excretory system and osmoregulation, है ना, in earthworm or in nereis, or you can say in the animals which are found in the phylum Annelida, they have this special structure that is called nephridia instead kidney, है ना। kidney नहीं होती, nephridia होता है, पर kidney जैसे काम करती है osmoregulation and excretion का। आफ्टर देन न्यूरल सिस्टम, दैट मीन्स हल्का सा इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है एंड पेयर ऑफ गैंग्लियॉन्स पाए जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैंग्लियॉन? गैंग्लियॉन का मतलब सपोज दिस इज द नर्व, दिस इज द नर्व, ये सारी नर्व्स आ रही हैं कहीं से भी मिल रही हैं और दे फॉर्म अ नॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियॉन। एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना, ये भी नर्व हो गई, ये भी नर्व हो गई, ये भी नर्व हो गई, ये सारे मिल करके क्या बना देते हैं, गांठ जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अ नॉट जैसा स्ट्रक्चर जो बन गया, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियॉन। तो पेयर्ड गैंग्लियॉन पाए जाते हैं इनके अंदर जो कनेक्टेड रहते हैं इनके नर्व कॉर्ड से। लेटरल नर्व कॉर्ड का मतलब होता है पतली सी ऐसे नर्व कॉर्ड बीच में गई होती है, उसके साथ ये कनेक्टेड रहते हैं। जगह जगह पर ये ऐसे गैंग्लियॉन्स बने हुए होते हैं, नर्व्स यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आई होती हैं इधर से उधर से सारी जगहों से बॉडी के, ठीक है। तो लाइक दैट इनका नर्वस सिस्टम होता है। एंड नेरिस जैसे मैंने बताया ये एक्वेटिक फॉर्म है, ये वाला वाटर के अंदर रहता है, तो वही आपको बताया हुआ है। डायशियस होता है ये। एंड अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस। अर्थवर्म एंड लीचेस कैसे होते हैं? मोनोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल मेथड से होता है। तो अब ये मोनोशियस एंड डायशियस का मतलब क्या हुआ कि अर्थवर्म जो है एंड जो लीचेस हैं, द बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन द सेम एनिमल, वेयर इज डायशियस मीन्स कि दे हैव द डिफरेंट एनिमल्स, मेल एंड फीमेल दो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डायशियस एनिमल। Now come to an example is also given there, Ferretima, Neris, Herudineria. Herudineria is the scientific name of the leech. Then come to the phylum Orthopoda. बहुत आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने बहुत इसको पढ़ा है। There are the animals, various kinds of, जितने भी अर्थ पे इंसेक्ट्स हैं वो सारे इन्हीं फाइलम्स के अंदर आते हैं। एंड आपने ये पढ़ा है कि दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। तो अगेन हियर इज गिवन दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है ये एनिमेलिया का, और इनके अंदर सारे इंसेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स सारे आते हैं अर्थ पे लगभग सारे। तो ऑर्थोपोडा इज अ मेन और यू कैन से अ बिग फाइलम, है ना। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, बाइलेटरल सिमेट्री इज फाउंड, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ये, सेगमेंटेड बॉडी है इनकी, है ना, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। सेगमेंट 3 होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, 3 हिस्से होते हैं केवल, मतलब सिर, धड़ और स्टमक वाला हिस्सा, इसलिए इनको सेगमेंटेड मैं बोल रही हूँ। सिलोमेट है, सिलोम इज प्रेजेंट and body of orthopod is covered by a chitinous exoskeleton. If you find cockroach somewhere
तो आप कभी टच करके देखोगे अगर ऊपर की बॉडी तो इट इज़ हार्ड, तो दैट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिनस, ऊपर से एक काइटिन का कवर होता है। बॉडी के 3 पार्ट्स डिवीजन मैंने इसे बताए थे आपको, हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन। यू कैन सी हियर हेड हो गया, ये थोरिक्स हो गया, ये पीछे वाला एब्डोमेन हो गया। तो 3 हिस्सों में इनकी बॉडी, जैसे ये भी देख लो, हेड हो गया, ये थोरिक्स हो गया और ये एब्डोमेन हो गया। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है इनकी बॉडी। जो जॉइंट, जो इनके लेग्स हैं वो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। देखो यहाँ पर जॉइंटेड, एक यहाँ पर जॉइंट आ गया, फिर एक ये यहाँ पर जॉइंट है, फिर ये यहाँ पर जॉइंट है, फिर ये यहाँ पर जॉइंट है और ये यहाँ पर जॉइंट है। बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, 4-5 जॉइंट्स होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि जॉइंट्स लेग्स हैं इनके अंदर। रेस्पिरेशन, अब क्योंकि इतने सारे जितने भी इंसेक्ट हैं अर्थ पे सारे इस फाइलम के अंदर हैं, तो ईच एंड एवरी इंसेक्ट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, लाइक गिल्स हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये वाला एनिमल वाटर में रहता है तो इट हैज़ गिल्स, इसके अंदर गिल्स होंगे, पर ये तो वाटर में नहीं रहते, तो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ, लाइक इसमें ट्रैकिया होगा, है ना, इसमें बुक लिंग्स होंगे, तो इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो नेम्स आर गिवन हेयर, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, दे आर फाउंड इन द वेरियस काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। तो ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब आप जानते हैं कि द ब्लड फ्लोज इनटू द ओपन सिस्टम, द साइनसेस में कहते हैं। ओपनली मैंने बताया था ना, हार्ट ने ब्लड पंप किया और सारा का सारा वो बॉडी में पहुंच गया, कोई आर्टरी या वेन्स उनके अंदर नहीं होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ऑब्वियसली आपने देखा होगा ये सब एनिमल्स में छोटे छोटे निकले होते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड एंटीना। तो ये एंटीना की हेल्प से क्या करते हैं, सेंस करते हैं, कोई भी डेंजर हो, कोई खतरा हो, उसको भी पहचान लेते हैं, भाग जाते हैं, कुछ खाने की चीज़ हो तो आ जाते हैं उसके पास। तो सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइज पाई जाती हैं, एंड आइज आर द कंपाउंड आइज, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स, बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट से मिलकर इनकी आइज बनी होती है, दैट्स वाई वी कॉल देम कंपाउंड आइज। स्टेटोसिस्ट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, एक ऑर्गन होता है इनके अंदर जो इनको बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्टेटोसिस्ट है बैलेंसिंग ऑर्गन। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन टिब्यूल, मालपीजियन टिब्यूल होते हैं एक्सक्रीशन के, से किडनी होती है, तो किडनी नहीं होती इनके अंदर, इंस्टेड मालपीजियन टिब्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू दे एक्सक्रीटिव मटेरियल पास आउट फ्रॉम देयर बॉडी। दे आर मोस्टली डायशियस, अब आपको मीनिंग पता है मोनोसिस डायशियस का, तो आप उन चीज़ को ध्यान रखेंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, बॉडी के अंदर होता है, ये भी आपको पता है। ओवीपेरस मीन्स होता है एग ले करने वाले एनिमल्स, विविपेरस मीन्स होता है जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस, एंड ओवी मीन्स ओवा देने वाले यानी एग्स देने वाले, तो एग्स देते हैं ये। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको पता है ना, याद है ना, बोल तो नहीं गए। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट न्यू यंग वंस को बर्थ देते हैं, और इनडायरेक्ट मीन्स लार्वा बनते हैं उनके अंदर। इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स आर एपिस, ये सब जूलॉजिकल नेम दिए हैं, साइंटिफिक नेम है। हनी बी को कहते हैं, बॉम्बेक्स, सिल्कवर्म, लेसिफर, लैक के इंसेक्ट्स को, तो दे हैव गिवन सर्टेन नेम्स ऑल्सो हियर, तो वो आप देख सकते हो यहाँ से। देन कम टू द लास्ट फाइलम, मतलब टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का मैं लास्ट बता रही हूँ, वैसे नहीं कह रही। तो ये हो गया आपका फाइलम मोलस्का। मोलस्का में ये यूनियो, पाइला, ये सब आते हैं ना, सीप जिसको आप कहते हो वो भी होता है इसके अंदर, सीप जिसमें मोती बनता है। तो दिस इज पाइला, दिस इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम बच्चों, इसको याद रखना है आपने। मोलस्कस आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द लैंड एज वेल एज द वाटर में दे कैन फाउंड इन द सी एज वेल एज दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, दैट मीन्स रिवर। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, अब सब सारे वर्ड्स आप जानते हैं ना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैलकेरियस शेल, आप देखो ये शेल बना हुआ है, इसके अंदर एनिमल होता है, ठीक है। और जो वो होता है जिसमें मोती बनता है, सीप, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको तो आप पाइला बोलते हो, उसको यूनियो बोलते हैं। तो वो भी आपने देखा होगा ऊपर, तो वो काफ़ी टफ होता है। अगर स्कूल ओपन होते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी, लैब में है आपकी सारी चीज़ें, बट ड्यू टू द लॉकडाउन मैं आपको दिखा नहीं पा रही लाके, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल, ये कैलकेरियस शेल से कवर्ड है, एंड इट इज़ अनसेगमेंटेड, इसकी बॉडी में सेगमेंट नहीं होते, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता है। विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट, इनमें बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, मस्कुलर फूट में और विसरल हम्प में। विसरल हम्प में उनकी बॉडी का हिस्सा, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बताऊं, आप अगर पाइला की बात करो, यूनियो की बात करो, ये जो सीप होता है, तो वो सीप ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे शेल की तरह ना, वो आपको यूँ दिख रहा होता है, ऐसे पड़ा हुआ दिखा होता है। तो अब इसके अंदर ये एनिमल पड़ा हुआ होता है, इसी तरह से बस पड़ा होता है एनिमल। अब इसी में आपको देखना होता है, ये बीच में गैप होता है, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। ये तो हो गया इसका मेंटल, और इसको बोल देते हैं मेंटल कैविटी। तो ये मेंटल कैविटी एक जो है चीज़ प्रेजेंट होती है
इस एनिमल के अंदर जो यहाँ पर है आपको लिखा, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज नोन एज द मेंटल कैविटी। मेंटल मीन्स ऊपर की जो कवरिंग होती है, उसके अंदर एनिमल पड़ा हुआ होता है, उसमें हेड, उसका सिर, मस्कुलर फूट, और विसरल मीन्स बॉडी, विसरल मीन्स बॉडी का पार्ट है ना, धड़ जिसको हम बोलते हैं, वो इतना क्लियर दिखता नहीं होता। अगर आप कभी मौका मिले आपको देखने का इस एनिमल को। एंड फेदर लाइक गिल्स होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये जो कैविटी, मेंटल कैविटी होती है इसके अंदर। एंड गिल्स परफॉर्म बोथ द फंक्शन, रेस्पिरेशन का भी करते हैं और एक्सक्रीशन का भी करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड हेड रीजन में टेंटिकल्स होते हैं, लाइक ऑक्टोपस में देखो ये है ना टेंटिकल्स हैं, तो हेड रीजन में टेंटिकल्स होते हैं जो सेंसरी होते हैं। जब भी टेंटिकल्स बच्चे होंगे तो सेंसरी होंगे, बिकॉज हेड रीजन इज हेड रीजन कैरीज द सेंस ऑर्गन्स, लाइक इन यू पीपल यू हैव नोज, यू हैव आईज, यू हैव ईयर्स, सब कुछ हेड रीजन में है ना, सेंस रीजन के लिए, तो प्रोटेक्शन हो जाती है एनिमल्स की इससे, तो दैट वे सेंसरी टेंटिकल्स आर देयर। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग कॉल्ड रेडुला। रेडुला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माउथ तो होता नहीं एज अ टीथ, मतलब कुछ ऐसा वेल डिफाइंड टीथ वगैरह तो नहीं होता है, बस जैसे हम नेल फाइल करने के लिए हमारे पास फाइलर होता है ना, ब्लेड जैसा, वैसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडुला, उसको हम रेडुला कहते हैं। और वो क्या करता है, रेस्पिंग ऑर्गन मीन्स कोई भी चीज़ खाने की होती है तो उसको ग्राइंड करके मतलब खाने के काम करता है, तो रेडुला इज जस्ट लाइक जैसे हमारे टीथ होते हैं ना, उस तरह का कुछ चीज़ होता है जो इनके फूड को ग्राइंड करता है। तो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पाइला दिया हुआ है, शंख जैसा जो बना है, और यूनियो नहीं दिया आपको, तो कभी मौका मिलेगा हमारे पास लैब में देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेसिमेन, देन आई विल शो यू कि ये कैसा दिखता है, और आप जब देखोगे तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, या आपने अगर पिक्चर में देखा हो इसको। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट अगेन रिमाइंडिंग यू दैट प्लीज़ 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 मेक द नोट्स ऑफ इट, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे आप भूल जाएंगे, तो यू जस्ट मेक द पॉइंट। जैसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं ना, दैट सेकंड लार्जेस्ट एनिमल, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, आप सिंपल ऐसे लिख दोगे, बुलेट पॉइंट्स आप बना दो कि टेरेस्ट्रियल, देन आप लिख दो एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, सो दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर ऑल द थिंग्स। आराम से एक बार देखोगे आपको वो याद आ जाएंगी। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो, आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप मुझे बताओगे तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूँगी चीज़ों को।